सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक स्टार्ट था एवरेज। दोस्तों, कल हमने एवरेज के कंसेप्ट के बारे में समझा था। जिन बच्चों ने हमारी पहली क्लास नहीं ली है, दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से एवरेज के कंसेप्ट को समझा है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को करने से पहले उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने अपनी पिछली क्लास में एवरेज के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो बच्चे वहाँ पे जाके हमारी वो क्लास देखें। ठीक है दोस्तों, आज हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन की जो पीडीएफ फाइल है दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे करवाऊँगा, या हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप हमें वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है दोस्तों, चलो औसत एवरेज के क्वेश्चन है। एवरेज मतलब औसत, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको दो मेथड्स बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, कैच करने की कोशिश करो। बहुत आसान तरीके हैं दोनों ही, जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 8 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंक 51 था तथा अन्य छात्रों द्वारा 68 था। सभी 17 छात्रों का औसत बताओ। इसने क्या कहा गया कि दोस्तों 8 छात्र हैं, 8 छात्र हैं जिनका जो एवरेज है, औसत है, वो दोस्तों 51 है। ठीक है, एवरेज। और जो 9 छात्र हैं, उनका जो एवरेज है, जो औसत है, वो दोस्तों 68 नंबर है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स मतलब 8 और 9, इन 17 छात्रों का कंबाइन मतलब एक साथ औसत क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पहला मेथड ये है, पहला मेथड। ठीक है, पहले मेथड में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इनकी औसत है। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, औसत होती है, एवरेज होती है, पिछली क्लास में देखना, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना। 8 छात्र हैं तो सभी की औसत का मतलब सबको 51 नंबर मिले। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 8 को अगर मैं 51 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 408 अंक इन 8 छात्रों ने हासिल किए। 9 छात्रों ने कितने किए दोस्तों, 9 से गुना करो, 9 8 72, ठीक है, 7, 9 5 9 6 की 54, 54 7 61। ये दोस्तों 8 छात्रों ने 408 और 9 छात्रों ने 612 अंक हासिल किए। ठीक है, अब इनको दोस्तों जोड़ लो। मैंने कल भी अपनी क्लास में बताया था कि कुल योग या टोटल को हम नंबर ऑफ, जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, यही हमारी एवरेज होती है। ठीक है दोस्तों, एवरेज होती है। अब हम क्या करें, इनको जोड़ो। 8 तो 10, 1 1 1 2 और 6 4 10, 1020 नंबर इन 17 छात्रों के आए हैं। एवरेज क्या होगा, 1020 को डिवाइड कर दो 8 + 9, 1020 अपॉन 17, 17 एकम 17, 17 छिक्की 102, 60। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है दोस्तों, एक तो ये है कि गुना करना पड़ रहा है हमें पहले मेथड में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक दूसरा मेथड सिखाता हूँ दोस्तों, उसे कैच करने की कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान है,
क्योंकि ये है देसी तरीका। ठीक है, देसी तरीके से हमें, जैसे कि हमारे गांव में कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, वो बातों बातों में ही कैलकुलेशन कर लेते उंगलियों पे, तो ये वो टाइप है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, अब एवरेज का मीनिंग आप सब लोगों को पता है। एवरेज जो औसत होती है, औसत क्या होती है, ये 8 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको कितना मिला, 51 51 51 51 51 51 और 51, इन सब का दोस्तों 51 नंबर मिले हैं। एवरेज का मीनिंग यही होता है, यही क्वेश्चन में दिया गया है। ये हो गया हमारे 8 छात्रों की बात। अब यहाँ पे 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, ये समझाने के लिए पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एवरेज कितना है, 68, मतलब इसको भी 68 मिला, इसको भी 68, इसको भी 68, ऐसे ऐसे करके सभी को 68 मिले हैं। ठीक है दोस्तों, सभी को 68 अंक मिले हैं। ठीक है, एक बात बताओ दोस्तों, अगर इनको भी 51 ही मिलते, सबको 51 51 51 51, तो दोस्तों एवरेज क्या होता, एवरेज वही तो होता है जो सबको बराबर मिल रहा है, वही एवरेज। अगर इनको भी 51 मिलता तो आप कहते हाँ सर इसका एवरेज 51 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या क्या कहा कि 51 नहीं मिलेगा, इनको 68 मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, हम मानते हैं कि सबको 51 मिला है, मतलब इसको भी 51 51 51 51 ऐसे करके सबको 51। ठीक है, अब मैंने ये मान लिया कि भाई इनको भी 51 इनको भी 51। अब आप कहोगे सर 51 ही इनका एवरेज हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में 68 बताया गया, हमने 51 मान लिया। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो दोस्तों 51 से ये कितना हो गया, 9 8 17, सर 17 ज़्यादा है, ये भी 17 है, ये भी 17 ज़्यादा है, ये भी 17, ये भी 17, 17 17 17, 3 3 6 2 8 17 9। मतलब दोस्तों आप क्या कहोगे, सर सबको 51, इनको तो पहले ही दे रखा था, इन 68 वालों को अगर हम 51 मान लेंगे तो एवरेज हमारी 51 हो जाएगी। लेकिन 68 है इनके क्वेश्चन में, और दी ये कितनी ज़्यादा है दोस्तों, 17 17 17, मतलब 9 बार 17, 9 बार 17 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 51 तो सर है ही, प्लस 9 बार 17 ज़्यादा है। ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं, तो दोस्तों अगर 9 बार 17 ज़्यादा है, इसको अगर हम 17 से डिवाइड कर दे, भाई 51 तो सब में बांट दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना है, 51 51 तो सबको दे ही दिया, एक्स्ट्रा कितना है 9 गुणा में 17, क्योंकि एक बार 17 17 17 17 17 17 को 9 से गुणा कर दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 17 को 9 से गुणा कर दो, 17 को 9 से गुणा कर दो, यही हमारा ज़्यादा है। और अब इस ज़्यादा वाले को सब में बांट दो, ऊपर वाले में नीचे वाले में, कितने हो गए 8 + 9। ठीक है, अब 51 तो है ही है, 9 गुणा में 17 अपोन में 9 8 17, 17 हो गया ना भाई, ये 17 से 17 कैंसिल, 51 + 9 कितना बच गया 60। दोस्तों मैं अगर क्वेश्चन कर रहा होता सोल्व, जो मैं करता, मैं क्वेश्चन में ये देखता। अब ये तो दोस्तों आपको समझाने का एक तरीका था। ठीक है, अब ये ऐसे आप सोचना शुरू कर दो, इस तरह से सोचना शुरू कर दोगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। मैं होता तो क्या करता कि भाई 8 छात्र हैं, क्वेश्चन ये पेपर में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 छात्र 51, 9 छात्र 68, इसका मतलब है कि भाई 51 तो इनका होगा ही होगा। ठीक है, अब 9 छात्रों के 51 से कितना ज़्यादा है, यहाँ 17 ज़्यादा है। अगर ये 51 होता तो सबका 51 हो जाता, लेकिन ये 51 नहीं है, 68 है, इसका मतलब 17 पर स्टूडेंट इन 9 का
सिर्फ 9 का 17 ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ क्या करता, 17 गुणा में 9, 17 17 17 कैंसिल, 51 प्लस 9 60। बस मैं इतना ही क्वेश्चन करता दोस्तों, ये सब नहीं करता, ना ही पीछे वाले गुना भाग करता जो बड़े बड़े करने पड़ते हैं ना आपको इस तरह से। तो दोस्तों आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। टाइप नंबर 2 बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए ही ये क्लास है, ठीक है। जिन बच्चों को इस क्लास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये वीडियो उस तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ही लोग पहुंचा सकते हो, जो भी आपके ग्रुप हैं, गांव के ग्रुप हैं, सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, हर एक स्टूडेंट तक ये हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि हर बच्चा मैथ को बहुत आसान तरीके से सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 6 छात्र हैं, इनका जो वजन है वो 50 kg 50 किलोग्राम है, ठीक है। 2 छात्रों का 51 है, 2 छात्र हैं, उनका एवरेज 51 है। 2 अन्य छात्र हैं, उनका 55 है। 2 अन्य छात्र, उनका 55 किलोग्राम है। अब बताइए इन सब का, इन सभी छात्रों को औसत वजन, मतलब इन सभी का मतलब 6 + 2 + 2, इन 10 छात्रों का हमें औसत बताना है। औसत मतलब सबका बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, इनको कम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़, पिछले क्वेश्चन की तरह हम सोचते हैं, इन 6 छात्रों का औसत कितना है, 50, पर स्टूडेंट 50 ही मिल रहा है, ठीक है। इन 2 छात्रों को कितना मिल रहा है, 51, मतलब 50 तो है ही इनका, 50 तो है ही है, इनको एक छात्र का प्लस एक दूसरे छात्र का, ये 2 kg फालतू है, ये एक्स्ट्रा लिख लिया हमने, ठीक है। इसका भी 50, इसका भी 50 हमने मान लिया, लेकिन इसका तो 51 था, तो 2 kg हमने इसका एक्स्ट्रा लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों आगे जाओ, 2 छात्र हैं जिनका 55 है, दोस्तों यहाँ पे 55 है, 55 दिया है, देखो ध्यान से देखो, 55 है ना, तो 2 छात्र हैं, इनका 55 है, तो 50 से कितना ज़्यादा हुआ, 5 एक स्टूडेंट का, 5 एक स्टूडेंट का, मतलब 2 ये ज़्यादा हो गए, प्लस 5 5 10, ये 12 किलोग्राम ज़्यादा है। ये ज़्यादा नहीं होता तो सबका सब 50 एवरेज होता, सबके 50 वजन होता है, ठीक है। लेकिन इस 12, बस अब 50 तो है ही है, प्लस 12 कितने छात्रों का डिवाइड करना है, इन 10 छात्रों में डिवाइड करना है ना दोस्तों, सभी का पूछा है, 50 तो सबका ही आ लिया, ज़्यादा कितना 12, 10 से डिवाइड करो, कितना आ गया 50 + 1.2, दोस्तों कितना आ गया 51.2। बहुत ही आसान, सीधा सा सोचना है। 6 छात्रों का अवसर 50 है, 2 छात्रों से 51, मतलब 2 ज़्यादा है, इसको एक्स्ट्रा लिख लिया। 2 छात्र 55 है, इनका 50 तो है ही है, ये तो है ही है, ये तो होगा ही होगा, आंसर इससे ज़्यादा ही होगा। इन 2 छात्रों कितना हो गया, 5 5 10, टोटल 12 किलोग्राम ज़्यादा है, तो इस 12 किलोग्राम को ही 10 में डिवाइड कर दो, बाकी 50 तो साथ लगा ही रहेगा, 51.2 आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे सोचना शुरू कर दो। दूसरा तरीका भी यही है कि दोस्तों मान लो आप क्या करते, इन 6 छात्रों का 50 का मतलब सबको 50 डिवाइड, मतलब कितना हो गया 50 गुणा में 6, 300। भाई ये पहला तरीका है, ठीक है, जो मैंने सोचना, जो आपको करना है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ दूसरे तरीके से। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कितना हो गया गुना इन दोनों की, 51 को 2 से गुणा करो, और इसको गुणा करो, ये 110 हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 300, 400, 500, 512।
512 टोटल किलोग्राम वेट हो गया। अब इस 512 किलोग्राम को 10 स्टूडेंट में बांटना है। क्या आ गया? 51.2 किलोग्राम। भाई ये यहाँ जाएगा ना दशमलव, ठीक है। 51.2 ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों आपका 4। दोस्तों मैंने दोनों ही तरीके सिखाए, इसमें गुणा करना पड़ा है, सिर्फ इसमें आपको सोचना है ऐसे कि 6 7 50 हैं, 2 7 51 है, 2 7 55 है, इन दो का 2 ज़्यादा हो गया, इन 2 7 का 5 5 10 ज़्यादा हो गया, 50 तो चल ही रहा है, ज़्यादा कितना है 12 किलोग्राम। बस इसको 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 से इसलिए डिवाइड करें सभी में बांटना है, पर्टिकुलर 2 छात्रों में नहीं बांटना, इन 2 में नहीं बांटना, इनमें 6 में नहीं बांटना, टोटल छात्रों में बांटना है, इसलिए हमने इस 10 को डिवाइड किया। ठीक है, 51.2। ठीक है, आसान है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों गुणा करके भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में समय है तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप शॉर्ट तरीके अपनाओ, बस सोच के कम से कम कॉपी मतलब पेन और कॉपी उठाएं, पेन चलाएं उसके अंदर, ठीक है। बस आप सोच के ही उंगलियों पे ऐसे ऐसे करके ही आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने आपको। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 72 है, उस विषय में लड़के लड़कियों का औसत क्रम से 50 और 75 है अंकों का। कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो कह रहा है कि 50 छात्र हैं जिनका औसत या जो एवरेज है वो है दोस्तों 72, ठीक है। अब उसने एक चीज़ और दी है कि जो लड़कों का औसत है वो 70 है, लड़कियों का जो औसत है वो 75 है। 75 सही से लिख देता हूँ दोस्तों, 75 है, ठीक है। ये अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है और ये भी दोस्तों अंक है, ठीक है। जब भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में इस टाइप से 3 कंपैरिजन में अंक दिए गए हों तो आपको एक सिंपल सा वो मैं आपको जब क्या बोलते हैं परसेंटेज और उसके बाद एलिगेशन मिश्रण जो पढ़ेंगे हम, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन भी आता है, उसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, जो एवरेज का क्या मीनिंग होता है, सबका बराबर मिडल, उसको बीच में लिख लो, ठीक है। चाहे यहाँ पे चीनी के क्वेश्चन होते कि इतनी शुगर है, इतनी नहीं है, इतने किलोग्राम वाले, मैं आगे बताऊंगा वो सारे क्वेश्चनों को आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, 72 है, ठीक है। लड़कों का कितना है? 70, लड़कियों का कितना है? 75। ये है गर्ल्स, ये है बॉयज, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस 72 में से 70 घटाओ, कितने बच गए? 2 यहाँ लिख दो, ठीक है। इस 75 में से 72 घटाओ, कितने बच गए? 3 यहाँ लिख दो। तो दोस्तों जो ये आया, ये रेशियो जो 3 इक्वल टू 2, ये जो रेशियो आया है ये बॉयज़ का और गर्ल्स का आया है। 3 और 2 बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आया है। हमारे अकॉर्डिंग इनका रेशियो 3 और 2 मतलब हमारे अकॉर्डिंग है 5, हमने निकाला। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कितने छात्र हैं टोटल? 50। कंपेयर कर दो, हमारे अकॉर्डिंग 5 छात्र हैं जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 50। एक छात्र किसके बराबर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 10 के बराबर होगा। काट दो ना भाई, 5 एकम 5, 10 के बराबर होगा। एक छात्र 10 के बराबर है तो बॉयज किसके बराबर होंगे? 3 गुणा में 10, 30। यही दोस्तों आंसर है। गर्ल्स का भी पूछता तो हम गर्ल्स का भी लिखा देते, 2 गुणा में 20, 20।
इस 50 में से 30 आपके बॉयज हैं और 20 आपकी गर्ल्स हैं। ठीक है दोस्तों, बॉयज के अकॉर्डिंग आंसर कितना हो गया दोस्तों आपको? बॉयज कितने आपके? 30। ऑप्शन नंबर 4। आसान है ना। जो एवरेज के क्वेश्चन है, मतलब इसमें एवरेज कितना 72 दे रखा था। बॉयज का देखो दोस्तों, अब ध्यान से इसमें देखना, ये आपका कम है, 75 आपका ज़्यादा है, इन दोनों के बीच का एवरेज ये है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ऐसे ही आपको लगाना है, और जो टोटल पूछ रखा है, चाहे यहाँ पे पैसे की बात कर रहा होता कि इतने पैसे बैंक में जमा कर रखे, एवरेज उसकी ये है, इतना ब्याज मिलता है, ठीक है, 8% वाली भी इतना मिलता है, 5%, जैसे भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको 3 चीज़ें गिवन हो, 3 चीज़ें जो एक जैसी हों, मतलब इसमें देखो एवरेज की बात कर रहा था, कितने हैं अंक 72, लड़कों के अलग से अंक की बात की 70, लड़कियों के अलग से अंक की बात, मतलब 3 चीज़ें एक जैसी मिली, उसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आसान है। चलो स्क्रीनशॉट लो तो भाई ले लो, यहाँ पे कितना था 3। ठीक है, चले भाई। भाई लाइक कर दीजिए, देखो ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त, जो बच्चे हमारे आज जुड़े हैं हमसे, वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और एक अच्छी तैयारी की जाएगी। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आप लोगों को औरों से बेहतर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का 35 है। 9 हमारे पास संख्याएं हैं, टोटल 9 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, 9 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है औसत है 30। पहली पांच संख्याओं का जो एवरेज है वो हमारे पास है 25। अंतिम के 3 6 7 8, अंतिम के 3 का एवरेज है दोस्तों 35। बोल रहा है कि छठी संख्या निकालो। दोस्तों एक चीज़ देखो, अगर हमारे पास ये 25 है, इन तीनों का भी छठी संख्या निकालनी, इन तीनों का भी अगर हमारे पास 25 25 25 होता, इन तीनों का 25 25 होता, तो दोस्तों जाहिर सी बात है छठी संख्या कितनी होती? 25 तो होती ही होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 35 है, मतलब यहाँ पे भी 5 ज़्यादा है, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो दोस्तों 15 नंबर ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है, इनको जोड़ दो मतलब 40। छठी संख्या हमारी 40 हो गई है। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अच्छा सेकंड टाइप देखो दोस्तों, ये तो एक आसान तरीका था। ठीक है, सिर्फ सोचना है आपको। अब दोस्तों एक जो बेसिकली जो हर कोई स्टूडेंट अपनाएगा, क्या करेगा, 30 को 9 से गुणा कर देगा, तो ये इसका टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200, 9 तिया 27, 270 हो गया। ठीक है, अब इनका एवरेज, इनका योग कितना होगा टोटल? 25 गुणा में 5 कितना होगा? 25 पंजू 125। ठीक है, और दोस्तों इन 3 संख्याओं का कितना हो गया? 5 तिया 15, 5 2 10, 105। जोड़ो, इनको कितना हो गया? 230। दोस्तों इन 5 और 3 8 संख्याओं का योग है 230। 9 संख्याओं का कितना है? 270। तो 270 में से 9 संख्या, ये 8, ये एक बीच की बच गई है, वो कितनी बच गई है? 230 माइनस कर दो
40, राइट आंसर। इस ऑप्शन से भी हमने 40 निकाला था, ठीक है, इस ऑप्शन से भी। इसमें हम गुणा कर रहे हैं, समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी निकल जाए, क्वेश्चन उससे भी निकल जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए, ठीक है। लेकिन मेरी मानिए तो पीछे वाला अपनाइए, उससे आपकी सोचने की जो पावर है ना वो आ जाएगी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह से, ठीक है। आपका समय बच जाएगा औरों से, ठीक है। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखो आप ध्यान से, कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या का दुगना है। 3 संख्याओं में दूसरी पहली संख्या का दुगना है, A, B, C है। पहली का दुगना मतलब पहली संख्या मान ली 1, इसका दुगना है, ठीक है। और तीसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब जो ये है, ये जो है ये तीसरी संख्या का 3 गुना है। 3 गुना है तो दोस्तों कितना हो गया भाई, ये क्या कह रहा है कि A जो B है पहली संख्या का तो दुगना और दूसरी संख्या का जो, देखो फिर से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 संख्याएं, चलो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या का दुगना, ठीक है, और तीसरी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। तीसरी संख्या का दोस्तों क्या है, 3 गुना है। तो 3 संख्या कितनी होगी, A, B, C, राइट। पहली संख्या का दुगना और दूसरी संख्या का 3 गुना है। आप कहोगे कि सर ये क्या लिख दिया, 2/3 ही क्यों लिखा, मैं समझाता हूँ दोस्तों। पहली संख्या तो हमने मान ली 1, हमने डायरेक्ट लिख दिया भाई 1 का दुगना 2 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो 2 है तीसरी संख्या का 3 गुना है। तो मतलब दोस्तों जब तीसरी संख्या को हम गुणा करेंगे, ठीक है, जैसे 1 गुणा में 2, 1 गुणा में 2 किया, दुगना है तो 2 आ गया। ऐसे ही तीसरी संख्या को जब हम 3 गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई संख्या होगी x, उसी x को गुणा करेंगे, x संख्या को जब हम 3 गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 आना चाहिए, क्योंकि हमने 2 माना है यहाँ पे, ठीक है। इस 3 को नीचे ले जाओ, 2/3। तो दोस्तों ये हमने कितना माना था, 2/3। समझ में आएगा अब 2/3 कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है कि हमें कोई एक संख्या है उसका 3 गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है, 2/3। अब दोस्तों इसको आप करके देख सकते हो कि सर 2/3 का हम 3 गुणा कर दें, 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा, 2 ही है, इसका मतलब सही लिखा है। अब इसको थोड़ा दोस्तों एडजस्ट करके लिखो, ठीक है। इस सारे को 3 से डिवाइड कर, गुणा कर दो, ताकि बटे वाला चक्कर ख़त्म हो जाए। 3, ये 3 दूनी 6, और ये दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2। अलग अलग है दोस्तों, ये 3 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा दोस्तों, इसके साथ भी आएगा, ठीक है। अब जो तीनों का हमारे पास जो रेशियो आ गया वो है 3, 6 और 2। उसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या भाई हमारे अकॉर्डिंग 6 है, ठीक है। एक चीज़ और दी गई है दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को औसत का मतलब दोस्तों मैं बार बार आपको समझाऊंगी, 44। मतलब A का भी हिस्सा 44 है, B का भी 44 है और C का भी 44 है।
44 44 बी का सी का और 44 सी का। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास इनको जोड़ो, कितना हो गया 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास दोस्तों टोटल योग आ गया, इन तीनों संख्याओं का सम आ गया। भाई 44 को 3 बार गुणा कर देंगे तो यही योग बना, है ना। मैं इसको गुणा करके इसलिए निकलेगा, आपको आगे समझ में आएगा क्यों नहीं लिखा। गुणा करके भी लिख देता ना कि 4 तिया 12 1 4 तिया 12 1 13 132 मैंने नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ये लिखा था। क्यों? अब देखो, अब दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में तो दे रखा है कि सभी का सम 44 गुणा में 3। हमारे अकॉर्डिंग सम कितना है दोस्तों? 6 3 और 2 11। कंपेयर कर दो 44 बटे 3 बटे में 11। अब 44 एक पार्ट की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू, जब 11 पार्ट हैं हमारे पास, ये इन 11 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 44 गुणा में 3 इतनी है। 11 क्यों 11 11 चौक 44। एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 गुणा में 3 12। अब हमारे पास तीनों संख्याएं आ सकती हैं। 12 को इससे गुणा करो, एक ही आ गई A B C। 12 तिया 36, नहीं 12 बन 36, 12 छिकी 72 और 12 दूनी 24। इनको दोस्तों जोड़ लो, आपका आएगा 132 और इनका भी क्या है एवरेज 132, एवरेज इनका सम। और एवरेज की बात करें 44, क्यों पहले एक को हिस्सा 36 मिला, एक 72 मिला, 24 मिला, फिर इन सारे को पैसों को मिला दिया और सब में बराबर डिवाइड कर दिया, तो कितने कितने आएंगे 44। कहीं से भी कर लो दोस्तों, उल्ट पुलट आपका क्वेश्चन प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही निकालना था आपको कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 72। ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास थी दोस्तों। ठीक है, आप इनके नोट्स बनाइए, जो मैंने कल कंसेप्ट समझाया था उनको भी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, कल एक और क्लास लेके आऊँगा मैं एवरेज की, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे एवरेज के, जो भी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, हम उनको करेंगे। जो मैंने 1-2 फार्मूले लिखवाए थे उन पे क्वेश्चन करेंगे, और अगर कुछ बचे हुए क्वेश्चन और रह जाएंगे कुछ टाइप्स, तो दोस्तों हम एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, बाय।